तो छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, किसके सर पर ताज सचेगा और कौन छत्तीसगढ़ का सरताज बनेगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। रमन सिंह वो चेहरा जिनके ऊपर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी, एक बार फिर से ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर कोई चेहरा आता है वैभव, तो वो देखिए रमन सिंह का ही चेहरा आता है। बिल्कुल मोनिका, और हमारे दाहिनी तरफ छत्तीसगढ़ की ये कुर्सी है, लेकिन क्या इस बार इस कुर्सी पर बीजेपी नाम बदलेगी? अरुण का जो है उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर ओपी चौधरी भी इस लिस्ट में है? ओपी चौधरी भी इस लिस्ट में है। ओपी चौधरी को भी क्या ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद की दी जा सकती है? और इसी को लेकर अब यहां पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में स्थितियां साफ लग रही हैं, लेकिन बीजेपी शायद कोई सरप्राइज दे। बिल्कुल, ये सरप्राइज के लिए बीजेपी जानी भी जाती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की हम बात करें, क्योंकि मामा ने कहीं ना कहीं खुद को एक बार फिर से प्रूव कर दिया है। कमलनाथ को पीछे छोड़कर मामा ने जो कमाल दिखाया, उन्होंने खुद को प्रूव करने का काम यहाँ पर देखिए वैभव किया है। लेकिन इस बात से मोनिका नकारा नहीं जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम इस लिस्ट में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस लिस्ट में शामिल है, उनको भी मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट किया जा सकता है। और तीसरा नाम प्रहलाद पटेल का भी इस लिस्ट में है। जिम्मेदारी नहीं दी गई प्रहलाद पटेल को, और अब मुख्यमंत्री की रेस में कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है। चुनाव लड़ा है इस बार इन्होंने विधानसभा का इंदौर से। एक नाम और है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा, और अब उम्मीद यह है कि शायद इनके नाम पर भी विचार किया जाए। फगन सिंह कुलस्ते का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है मोनिका। यानी कि मध्य प्रदेश में भी स्थितियां बहुत हद तक साफ नहीं है। बिल्कुल, यानी कि ये देखिए ये चेहरे तमाम है। अब इन चेहरों में किसके सर पर सत्ता का ताज सजता है, ये वाकई में देखना होगा। सत्य विजय हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सत्य विजय, चेहरे हमने गिना दिए, नाम हमने गिना दिए, लेकिन सवाल बरकरार है, किसके सर पर सजेगा सत्ता का ताज? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मध्य प्रदेश में जो भाजपा की प्रचंड जीत हुई है, इसमें सबसे पहली बात की जाए तो इस जीत के पीछे सबसे बड़ी बात जो है वो है पीएम मोदी की गारंटी। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो लाडली बहना योजना। तो लाडली बहना योजना का पूरा क्रेडिट मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही जाता है। उन्हीं की वजह से इस तरह का ये जो बहुमत है ये मिला है। लेकिन कई महीनों से, जब से बीजेपी ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा था, सिर्फ एमपी के मन में मोदी, इस थीम पर चुनाव लड़ा गया था। इसलिए जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आप ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, ये चेहरे भी सीएम पद की दौड़ में शामिल है। क्योंकि अगर प्रहलाद सिंह पटेल की बात किया है तो केंद्रीय मंत्री तो थे, लेकिन उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा। इसका असर ये हुआ कि नरसिंहपुर में वो जीते, उनके साथ साथ पूरे नरसिंहपुर की 4 सीटें जीते। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्हें इंदौर 1 सीट से उतारा। इसका नतीजा ये हुआ कि इंदौर की 9 की 9 सीटें जो है वो भाजपा जीती, जो कि पहले नहीं होता था। 18 में ऐसा नहीं था, कांग्रेस के भी विधायक वहां से थे। इसी तरह नरेंद्र सिंह तोमर की बात किया है तो मुरैना में न सिर्फ वो जीते, बल्कि उनके प्रभाव से बाकी सीटों पर भी प्रभाव गया। ग्वालियर चंबल पूरे बेल्ट की बात किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी काफी अहम रही। लेकिन जो एक थ्योरी चल रही थी कि अगर कंफर्ट मेजोरिटी नहीं आती है, मतलब बॉर्डर पे रहता है, 116 या 120 या 122 तक की सीटें आती हैं भाजपा की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पकड़ शिवराज सिंह चौहान की है, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सत्यविजय, बिल्कुल मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश की राजनीतिक प्रयोगशाला में जितने भी प्रयोग किए, अगर यह कहा जाए कि वो सभी सफल हुए हैं तो शायद गलत नहीं होगा। लौटेंगे आपके पास एक बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बता दें, छत्तीसगढ़ से यह बड़ी खबर है जब विधायकों को रायपुर बुलाया गया है। और मानिका, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, बिल्कुल देखिए बैठक होने वाली है, मांडविया और माथुर से मुलाकात होगी, यानी कि ओम माथुर और मांडविया से मुलाकात होने वाली है। और जो जिक्र पहले भी हुआ था कि आज सभी विधायकों की बैठक हो सकती है, वो देखने को मिलेगा। यानी कि बैठक होगी और बैठक के लिए बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। यानी कि विधायकों के आने का जो सिलसिला है, आप देखेंगे कि कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा कि किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने जिलों से कैसे रायपुर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद ये बड़ी बैठक होनी है। सवाल ये कि इस बड़ी बैठक में क्या होगा, क्या सीएम फेस को लेकर भी किसी तरह की कोई चर्चा हो सकती है, जीत का जो मंत्र है उस पर किस तरीके से डिस्कशन हो सकता है, ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं बैठक में जो मेन फोकस पॉइंट है वो रहने वाली है।
तो देखिए छत्तीसगढ़ में ये बड़ी बैठक आज होनी है। मांडविया लेंगे बैठक और माथुर ये बैठक लेने वाले हैं, जिसमें आपको ये बता दें कि सभी विधायकों को इस बैठक के लिए रायपुर बुला लिया गया है और रायपुर में ये बड़ी बैठक होगी विधायकों की। बिल्कुल मोनिका, इस बैठक पर नजर रहेगी, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद अब स्थितियां, प्रधानमंत्री मोदी ने जो कुछ कहा विपक्षी पार्टियों को लेकर, वो सबसे अहम है। पीएम मोदी ने इस जीत की हैट्रिक के लिए जनता का धन्यवाद किया और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी भी दे डाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2014 से मोदी की जो लहर शुरू हुई, वो 9 साल बाद भी विपक्ष पर कहर की तरह टूट रही है। 24 से पहले सेमीफाइनल में मोदी की गारंटी ने कांग्रेस की हवा ही निकाल दी। 3 राज्यों में प्रचंड विजय मिली, तो इसके पीछे मोदी के मैजिक के साथ उनकी कड़ी मेहनत है। मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वही चेहरे थे और वही चुनौती। मोदी ने खुद कमान संभाली तो सियासत के बड़े बड़े जादूगर भी नाकाम हो गए। 3 राज्यों से कांग्रेस का सफाया करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने इस जीत को समाज के हर वर्ग के वंचितों की जीत बताया और कहा कि अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आदिवासियों और वंचितों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। पूछा तक नहीं, उस आदिवासी समाज ने कांग्रेस का सफाया कर दिया। यही भावना आज हमने एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी देखी है। इन राज्यों की आदिवासी अंचल की सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव में भी जीत की गारंटी दी और कहा कि इस जीत ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कहा कि तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली ये जीत महिलाओं की बदौलत है और वो उनके समर्थन के लिए नारी शक्ति का अभिनंदन करते हैं। आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। पीएम मोदी ने गाली देने वाले घमंडिया गठबंधन के चंद नेताओं पर भी पहली बार तंज कसा और कहा, आप गाली देकर मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन इससे वो जनता के दिल में जगह नहीं बना सकते। उन्होंने 3 राज्यों में आए नतीजे को ऐसे नेताओं के लिए सबक बताते हुए कहा कि सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन कर साफ कर देगी। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। कांग्रेस ने जिसे पनौती कहा, उसने 3 राज्यों में कांग्रेस को साफ कर दिया। मोदी की गारंटी ने जीत की बम्पर हैट्रिक दिला दी और अब बीजेपी पूछ रही है, कौन है पनौती। बहरहाल
पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को ये संदेश दे दिया कि लोकसभा 2024 के रण का बिगुल फूंका जा चुका है और वो विपक्ष के तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरी मुहर लग गई है। छत्तीसगढ़ में बात यह हो रही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसी उम्मीद बीजेपी को कहीं नहीं थी, लेकिन रमन सिंह लगातार ये कह रहे थे कि हम बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, 4-5 नाम है मुख्यमंत्रियों में, रमन सिंह सबसे आगे हैं। अरुण साव जो प्रदेश अध्यक्ष है, बड़ी भूमिका जीत में निभाई है, उनका नाम सामने आ रहा है। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस हैं और अमित शाह का आशीर्वाद उनको मिला हुआ है, उनका नाम सामने आ रहा है। सरोज पांडे एक बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद, उनका नाम सामने आ रहा है। विष्णुदेव साय जिनके मंच पर सीधा अमित शाह ने कह दिया था कि इनको जिताइएगा तो इनको बड़ा पद मिल सकता है। इसके अलावा रेणुका सिंह भी हैं। ये तमाम नाम है जो मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं और आज पर्यवेक्षकों की, माफ कीजिएगा, आज विधायकों की